कैसा लग रहा है जितेन? पाए हो जा रहा है। हाल अस्तर बेचना बंद करके हाँ, आओ बस्तर। आओ बस्तर। वास्तव में बस्तर इतना सुंदर है ना कि हम लोग शब्दों से बयान नहीं कर सकते उस चीज को। और शायद ये जो मोमेंट जी रहे हैं हम लोग, जो ये हम लोग के साथ जो समय चल रहा है, जो पल चल रहा है, उसको हम लोग जिंदगी भर याद रखें। और हमारे दिलीप भाई भी पूरी तरह से मुक्त होकर बैठे हुए पीछे। हम लोग साथ में साइकिल में भी रहेंगे तो और आनंद आएगा। सही बात है, चाहे पैदल भी रहेंगे तो भी इतना ही आनंद प्राप्त करेंगे। आता है कहीं तो कंपनी दिल अगर कनेक्ट होता है तो हर चीज कनेक्ट हो जाता है। सही जोड़ी का होना बहुत जरूरी है। तू ऐसा बोल देता है डायरेक्ट, हर चीज बोल देगा। ये तो हर चीज कनेक्ट हो जाता है। हाँ, होता है भाई। हाँ? हो जाता है। तो शाम के लगभग 6:40 हो चुके हैं और हम लोग पहुंच गए हैं दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा में अपने प्रभात भाई हम लोग को चाय आनंद दिलाने वाले हैं। नमस्कार देवियों सज्जनों, फिलहाल तो शाम हो चुकी है और हम लोग पहुंच गए हैं दंतेवाड़ा और इधर है प्रभात। बड़े दिनों से मिलने की तमन्ना थी, आज पूरी हो गई। आज पूरी हो गई और हम लोग लेंगे साथ में चाय आनंद भी। दिल से चाय आजकल ना मेरे ब्लॉग में भी चाय आनंद ही निकलता है ऐसा। तो अभी हम लोग निकल गए हैं मुचनार बारसूर के लिए और रात के लगभग 8 बज चुके हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी बारसूर। तो इसके बाद जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं एक जंगल है जहाँ नेटवर्क भी नहीं मिलेगा। और ये देखिए पुराना सा मंदिर जैसा दिख रहा है यहाँ पे। हम लोग नेटवर्क नहीं रहेगा, गाड़ी थोड़ा साइड पे दबा करके आप लोग घर पे बात कर लीजिए। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग अपने अपने घर वालों से बात कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद नेटवर्क खत्म। तो हम लोग पहुँच चुके हैं बारसूर में और यह देखिए बहुत ही पुरानी एक मंदिर है जिसे हम लोग दिन पे आएंगे और पूरी तरफ सन्नाटा है। और यहाँ के बाद जहाँ हम लोग आगे निकलने वाले हैं वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क वगैरह सब हो जाएगा ख़त्म। तो अपने अपने परिवार वालों से यहाँ बात करने के लिए हम लोग रुके हुए हैं और उसके बाद हमें कैंपिंग करनी है जंगल के बीच में इंद्रावती नदी के किनारे। मेरे को एकदम बिल्कुल अजीब सा फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। आप लोग तो वीडियो पे देख रहे होगे, उतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा होगा। ऑफ रोड होगा जिसमें हम चलेंगे। लेट्स हैव सम एडवेंचर, यू नो। अच्छा, लेट्स हैव सम एडवेंचर। एक बार देख कई देगा टिकस। अच्छा, इधर भी देना है क्या? हाँ, तो इस जगह के बारे में बताएं कुछ। एक्चुअली अपन फिलहाल जो है ये बारसूर है। आप ही चालू कर लीजिए। अपन अभी फिलहाल यहाँ पे हैं बारसूर नाम की जगह। एक छोटा सा गांव जैसा कहा जा सकता है, कस्बा टाउन जैसा बोल सकते हैं इसको। और हमारे जस्ट सामने जो एक मंदिर है ये है बत्तीसा मंदिर। इसके बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट व्लॉग पे बताएंगे। काफ़ी प्रचलित मंदिर है और इसकी पूरी जानकारी देंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग इस वजह से रुके हैं क्योंकि आगे हमें अभी अंदर जाना है जंगल के अंदर, जहाँ पे अभी नेटवर्क बिल्कुल नहीं होगा। आप लोगों के पास अभी सिर्फ 10 मिनट का समय है। 10 मिनट में आप लोग बात कीजिए। वहाँ पे हमारे कैंप्स ऑलरेडी लग चुके हैं। वहाँ पे जाएंगे, खाना खाएंगे, आराम करेंगे और कल सुबह तक नेटवर्क नहीं होगा। हम लोग ये मेन रास्ता छोड़ दिए हैं। अभी हम कैंप का फोटो खींचेंगे। ये देखिए बाएं तरफ मेन रास्ता था और ये जंगल के बीच में हम लोग को ऑफ रोड करना है। ऑफ रोड है, कीचड़ वगैरह भी है और गाड़ी फंस भी नहीं चाहिए, नेटवर्क भी नहीं है ऊपर से। लेकिन पूरा सामने एकदम बीहड़ जंगल है और बीहड़ जंगल के बीच में हम लोग को पूरी नदी तक उतरना है और वहाँ तक पूरा जंगल ही जंगल है और रास्ते पूरे खराब हैं, बिल्कुल ऑफ रोड है। पूरे जंगल के बीच में सिर्फ हम ही लोग अकेले हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। तो ये देखिए सामने का रास्ता। तो कुछ ऐसी आवाजें आ रही है यहाँ पे। बाकी तो कपड़ा लता वाला
अजीब सी अनुभूति हो रही है मेरे को तो यहाँ पे आके। और ये होम स्टे है। एक्चुअली रुकना होता है होम स्टे पे, लेकिन इस बार कुछ एडवेंचर करने के लिए हम लोग यहाँ से बस थोड़े से ही नीचे नदी के किनारे कैंपिंग कर रहे हैं। पूरे लकड़ी का बना हुआ ये सोफ़ा और ये लकड़ी का ही बांस का पलंग और ऊपर ये बोरा। क्या तबाही जगह है भाई। क्रेडिट गोज टू शुभम। तो ये जो फील है बिल्कुल डिफरेंट फील है हमारे लिए। और ये देखिए बांस का ही बनाया हुआ ये रैक। मेरे जैसे इंसान को ऐसे जगह में ला के तुम लोग रख दिए हो ना, बाय हो जा रहा है मेरे को। मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ यहाँ पे। बस सुन्न होके पड़ा हुआ हूँ। जो थोड़ा मोड़ा 2-4 शब्द जो मुंह से निकल रहा है वो बहुत है, बाकी मैं एहसास कर रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है। तो हाथ मुंह धो के फ्रेश हो गए हैं और हम लोग अब कैंप की तरफ जा रहे हैं। जंगल में ऑलरेडी सुनसान बीहड़ गांव में और अंदर और बीहड़ में जा रहे हैं, जहाँ पे ये लाइट भी नहीं होगा। हाँ। तो हम लोग जा रहे हैं कैंप की तरफ। लगभग रात के 9:30 बज चुके हैं और खाने पीने की व्यवस्था वहीं पे है। ये कुछ जला वला के पहले तो पूरा कोटेड कर दिया हुआ है जगह को, और यहाँ पे कैंप फायर का पूरा जुगाड़ बनाया जा रहा है। वाह। और ये हम लोग का कैंप 1 2 3 4 तो कुछ ऐसा है हमारा टेंट। खुल गया चैन और अंदर पे ज़बरदस्त हम लोग का ये बेड तैयार है। और मैं ये किधर गया? हाँ, ये मैं और चिंतामणि के लिए ये वाला रूम सेलेक्ट किया गया है हम दोनों के लिए। Yes. और इसलिए सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि इस तरफ ना वो है, पूर्व दिशा है। अच्छा। तो अपन अच्छा सही दिशा में सोएंगे, तो मैप में देख के मैं सेलेक्ट किया। और पानी भी आ सकता है, मौसम भी बना रखा है, हल्का हल्का बूंदाबांदी भी हो रहा है। पूरा जंगल है और जंगल के बीच में हम लोग और कुछ दोस्त हैं साइड में। क्या मस्त वादियाँ हैं। ऐसा ना किस्मत वालों को नसीब होता है, बोलते हैं ना इसको। हाँ। सब्जी क्या चीज़ की है? ये सब्जी खट्टा भाजी है। खट्टा भाजी। कैंप फायर और यहाँ हम लोग का खाना डालना चालू हो गया है। पहले चावल आ गया है, अब इसके बाद सब्जी आएगी और सब्जी में भाजी है और दाल है। ये है खट्टा भाजी। जो लालच आ जा रहा है देख के। मस्त सेंट आ रहा है एकदम तबाही वाला। तो डाला जाए इस पे। और ये जो सब्जियां हैं ये सब इसी कैंप के आसपास ही बिल्कुल यहाँ पे बना है। सुबह के 5:43 हो गए हैं और मैं उठ गया हूँ। मैं भी उठ गया हूँ। रात में गर्मी बहुत लग रहा था और गर्मी लगने के बाद हम लोग ऊपर का लेयर को खोल दिए और खोलने के बाद जो है हवा जब आया, जब कहीं जाके ढंग से नींद आया और हल्का हल्का डर भी लग रहा था क्योंकि कैंपिंग मेरा पहला अनुभव था। लेकिन जैसा भी था मज़ा आया। इस पेड़ के नीचे हमारा लगा हुआ था कैंप। और हमारे इस कैंप के आसपास ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा था, ये पैरे को डाल के आग लगाया हुआ था ताकि कोई सांप बिच्छू अंदर की ओर ना आए। और रात में हम लोगों ने लगभग 10 बजे खाना पीना खा लिया और उसके बाद
नींद तो ढंग से आ नहीं रहा था, फिर भी कुछ कुछ विषय में हम लोग बात करते रहे और लगभग 10:30 बजे सो गए। और सोने के बाद रात में अचानक गर्मी लगी, करीबन 2 बजे मैं उठा, जिप खोला, वहाँ का सामने का उधर का जो वेंटिलेशन रहता है, उसके बाद कुछ वेंटिलेशन मिला अच्छे से और हम लोग को नींद आया। और यहीं पे मतलब ये हमारा कैंप है और उधर है इंद्रावती नदी। और एक्चुअली क्या है, हम लोग का जो कैंप था वो कल नदी के किनारे बालू पे लगने वाला था, लेकिन नदी में बाढ़ आया हुआ है और नदी ज़्यादा भरा हुआ है, इस वजह से हम लोग का कैंप वहाँ से हटा के यहाँ लगाया गया है। नदी की आवाज़ एकदम सुनाई दे रही है हम लोग को यहीं से। झिंगुर का आवाज़ आ रहा है, मेंढक का आवाज़ आ रहा है और कुछ कुछ प्रजाति के जीव जंतुओं का भी आवाज़ आ रहा है। वाह, ये है इंद्रावती नदी, क्या सुंदरता है। मतलब पानी उधर जो बहता है उस साइड, उधर से इधर आ गया है, ये इसमें भर गया है कि ये भी नदी है? ये नाला है तो अच्छा, इधर नाला और इधर नदी, लेकिन दोनों पानी भर के लेवल में हो गया है। वाह, मस्त भरा है बे नदी, देख तो।